आज फिर आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। हर तरफ माहौल थोड़ा-सा गमगीन सा है, दिल उदास सा है। फैन्स का ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं उन लोगों का जिन्होंने सिद्धार्थ के साथ बहुत सारा टाइम बिताया है, उनके साथ बहुत सारे लम्हे शेयर किए हैं। क्या आप सोच सकते हैं उन लोगों का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा सिड की नाज़ का? लेकिन यहाँ पर भी उस नाज़ पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं जो सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर चल रही है। आज भी उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा, मेरी वीडियोस पर और मेरे इंस्टाग्राम पर भी डीएम वगैरह देखे, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कहाँ है शहनाज़? वो क्यों नहीं आई ब्रह्म कुमारीज़ के आश्रम? वो क्यों नहीं दिखी सिद्धार्थ की फैमिली के साथ? तो सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं पूछा कि कैसी होगी सेठ की नाज़। उसके लिए आज का ये दिन बिताना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, कितनी ज़्यादा आँखें उसकी नम हुई होगी, कितना ज़्यादा उसका दिल उदास होगा, किस तरह से डील कर पा रही होगी वो अपने इमोशंस के साथ। क्योंकि यार हमने सिर्फ टीवी पर देखा है उस बंदे को और हम इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं उसे। हमारे दिल में उसके लिए वही जगह है जो हमेशा से ही थी और हमेशा रहेगी, और वो जगह कोई ले ही नहीं सकता, सिद्धार्थ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता हमारे दिलों में और हमारी ज़िंदगी में। तो उस नाज़ के बारे में क्यों कोई नहीं सोच रहा कि उसने हर पल बिताया सिद्धार्थ के साथ, वो रही है, उसकी बाहों में उसने कई रातें गुजारी है। हमने बिग बॉस में देखा इनके रिश्ते को यार, हमने उनके रिश्ते से प्यार करना सीखा, उनके रिश्ते की वजह से हमने प्यार को जाना। तो उसका हाल क्यों कोई नहीं पूछ रहा, उस पे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? यह शहनाज सिद्धार्थ के साथ रही है बिग बॉस में भी, और उसके बाद से जब तक सिद्धार्थ रहे फिजिकली तब तक शहनाज उनके साथ रही, और अब जब सिद्धार्थ नहीं है तो भी शहनाज उनकी यादों के साथ है। शहनाज कुछ करती है तो भी सवाल उठते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, कुछ ना करे तो भी सवाल उठते हैं कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वो ऐसा क्यों कह गई, उसने ऐसा सॉन्ग क्यों गाया, उसने ट्रिब्यूट क्यों दिया, उसने सिद्धार्थ के बदले की परफॉर्मेंस क्यों दी, वो इसके साथ घूमने क्यों चली गई है, इसके साथ काम क्यों कर रही है, उसने हंस के पिक्चर क्यों शेयर किए। यार इतने सवाल नहीं पूछना है हमें, हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, कोई नहीं होते, हम फैंस हैं, फैंस बनकर रहो ना। सपोर्ट कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो सिर्फ देखो, कोई सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। शहनाज को हर हक दिया है सिद्धार्थ ने, शहनाज को हर हक दिया है सिद्धार्थ के परिवार ने, जो कि हमने देखा। सिद्धार्थ नहीं रहे जब तो सारे रिचुअल्स किसने निभाए? शहनाज ने, क्योंकि सिद्धार्थ की मम्मी ने उन्हें वो हक दिया है। तो दुनिया में ये हक किसी को भी नहीं है कि शहनाज पर सवाल उठाए जा सके, क्योंकि जब शहनाज ने ही कह दिया कि पूरी स्टोरी किसी को पता ही नहीं है, पूरी बातें किसी को पता ही नहीं है, तो वो लोग गलत ही सोचेंगे। कुछ पता ही नहीं है जिन्हें, वो लोग कौन होते हैं सवाल उठाने वाले, और शहनाज क्यों बताए? शहनाज ने बोला ना अपने इंटरव्यू में कि मैं क्यों बताऊं कि मैं उससे क्या कनेक्ट करती थी, मेरा उसके साथ क्या कनेक्ट था, मैं किसी को क्यों बताऊं? वो उनकी पर्सनल लाइफ है, और पर्सनल लाइफ में झांकने वाला कोई नहीं होता यार। हम कोई नहीं होते किसी की पर्सनल लाइफ में झांकने वाले। हम अपने फैमिली मेंबर से इतने सवाल नहीं कर सकते जितने सवाल शहनाज से कर देते हैं। शहनाज ने सिद्धार्थ की फैमिली के साथ या रीटा आंटी के साथ कभी कोई पिक्चर शेयर नहीं किए, लेकिन हमें वो कई बार साथ में नजर आए हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम में एक बार नीतू दी, शहनाज और रीटा आंटी साथ में थे, हमें नजर आए, फैन ने वो पिक्चर शेयर किए थे। इसी तरह से शहनाज और शहबाज जब ब्रह्म कुमारीज में थे, कौशल भी उनके साथ थे, तब रीटा आंटी पीछे वाली रो में बैठी हुई नजर आई। शहनाज के साथ प्रीति दी, नीतू दी नजर आए जब वो लोनावाला में ट्रैकिंग ट्रिप पर गई थी, लेकिन वो कभी शेयर नहीं करती, खुद नहीं शेयर करती शहनाज, क्योंकि सिद्धार्थ ने कभी इस तरह से नहीं किया, और शहनाज बिल्कुल सिद्धार्थ की तरह ही तो हो गई है ना। सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन करते थे अपनी लाइफ में, वो अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरह से सोशल मीडिया पे शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं थे, तो वही चीज़ें शहनाज भी अब फॉलो करती हैं। वो चाहे तो अपने बहुत सारे पर्सनल मोमेंट जो वो रीटा आंटी के साथ बिताती आई हैं या सिद्धार्थ के साथ उन्होंने जिए, वो शेयर कर सकती हैं, लेकिन कभी कोई वो
वो पिक्चर्स ऐसा पर्सनल शेयर नहीं करती, क्योंकि वो सिद्धार्थ की तरह ही हो गई हैं। जिस तरह से सिद्धार्थ एक प्राइवेट पर्सन रहे अपनी लाइफ में, तो सिद्धार्थ जैसी ही तो हो गई है ना शहनाज। और शहनाज कल ब्रह्म कुमारीज गई भी होंगी तो उन्होंने पिक्चर्स नहीं शेयर किया, क्योंकि मीडिया वहाँ पर होती और मीडिया फिर 10 तरह के आर्टिकल्स छापती, जिसकी वजह से सिद्धार्थ की फैमिली भी मीडिया में बनी रहती। और सिद्धार्थ ने कभी नहीं चाहा कि उनकी फैमिली इस तरह से मीडिया पर आए, या उनकी फैमिली भी शायद कंफर्टेबल नहीं हो और शहनाज उन्हीं चीज़ों को मेंटेन कर रही हो। इस तरह से हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? हर बात में लेबल क्यों चाहिए? उनके रिश्ते के लिए टैग क्यों चाहिए? जब सिडनाज यार सोलमेट्स है, उनका रिश्ता टैग से कहीं बढ़कर, उन्हें नहीं ज़रूरत किसी भी तरह के टैग की। ऊपर वाले ने उनका रिश्ता बना दिया है, तो हम कौन होते हैं किसी टैग का इंतज़ार करने वाले? यार नहीं देना उन्हें अपने रिश्ते को टैग। वो सिडनाज हैं तो सिडनाज ही रहने दीजिए उन्हें। और जहाँ तक बात है हमारे सिड की, नाज की, तो वो अभी बहुत सारा काम कर रही है, उसे सपोर्ट कीजिए। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिद्धार्थ की यादों के साथ जी रही है। तो हम सबको यार उसका सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी उसे जज नहीं करना है। और सिद्धार्थ भी तो यही चाहते हैं ना, हमेशा यही चाहते आए कि शहनाज अपने करियर में आगे बढ़ें, और इस बुलंदी पे सिद्धार्थ उन्हें देखना चाहते आए हैं हमेशा से ही। तो शहनाज सिद्धार्थ का सपना ही तो पूरा कर रही है ना, तो उसे जज मत कीजिए, बस उसे सपोर्ट कीजिए यार, और उसके दिल का हाल समझने की कोशिश कीजिए। आज का दिन शहनाज के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले साल यही दिन था जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और कुछ चंद आखिरी लम्हे सिद्धार्थ ने शहनाज के साथ बिताए। कुछ आखिरी बातें जो सिद्धार्थ ने शहनाज से की होंगी, कुछ आखिरी वो पल जब शहनाज का हाथ सिद्धार्थ के हाथ में होगा, तो शहनाज के लिए कितना मुश्किल पल होगा हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और वैसे भी शहनाज ने बोला ना कि वो अपना दुख किसी को नहीं बताती, वो अपने दुख के साथ खुद अकेले में डील करती हैं। तो आप सोचिए कि इन दुख के पलों को शहनाज किस तरह से खुद पर हावी नहीं होने दे रही होंगी और किस तरह से उनसे डील कर रही होंगी। बस हम एक कल्पना कर सकते हैं यार कि कितनी मुश्किल घड़ी होगी जब हम फैंस के लिए इतना मुश्किल हो रहा है, तो शहनाज और सिद्धार्थ की फैमिली की तो हम बात भी नहीं कर सकते, उनके दुख की तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस दर्द से गुजर रहे होंगे। और सिद्धार्थ ने जो एक खालीपन बना दिया है ना, वो खालीपन कभी कोई भर ही नहीं सकता, ना हम फैंस के दिलों में और ना ही फैमिली के दिलों में। और सिद्धार्थ की फैमिली में शहनाज भी शामिल है और वो हमेशा रहेंगी, क्योंकि शहनाज ने खुद ही बोला है कि यार सिडनाज सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, फैंस के लिए हो सकता है एक हैशटैग हो, लेकिन शहनाज के लिए वो पूरी लाइफ है और लाइफ टाइम सिडनाज उनके साथ रहेगा। तो ये वो बातें हैं यार जिसमें इमोशंस भरे हैं, बस इमोशंस को समझने के लिए एक प्यार भरा दिल चाहिए। तो उस दिल से उस नज़रिए को बदलिए यार, और शहनाज को प्लीज़ जज मत कीजिए, बस मैं इतना ही कहूँगी। और सिद्धार्थ तू यहीं है, यहाँ है। शहनाज के यकीन पर हमें यकीन है कि सिद्धार्थ यहीं है, यहाँ है। और सिद्धार्थ ने हमेशा चाहा है कि शहनाज अपने लाइफ में आगे बढ़े, बहुत अच्छा करें अपने करियर में, और शहनाज सिद्धार्थ का सपना ही पूरा कर रही हैं। और हमारे लिए शहनाज में ही सिद्धार्थ है, शहनाज में ही सिडनाज है। और आज आपके भी दिल में बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस आ रहे होंगे, उन्हें अपने दिल में मत रखिए, उन्हें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो पर कमेंट बॉक्स में आकर आप अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को बयां कर सकते हैं।